मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। CBT 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जो मेरिट बनता है वो CBT 2 है। मैथ को अलग, रीजनिंग को अलग एक साथ में क्यों रखा है विद्यार्थीगण? साथ में रखा है, इसका भी एक वजह है। तो हमारा जो लेवल 6 है, ये लेवल 6 का चर्चा करेंगे। रेलवे जेई में जो हम लोग जिस पोस्ट पर ज्वाइन किए हैं वो लेवल 6 है, वो बना टेक्निकल। 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, मार्क्स कितने 100, मार्क्स कितने 100 का। तो वो वीडियो हम लाएंगे कि कौन सा सर जी बुक पढ़ें ताकि हमारा एग्जाम में जल्दी सिलेक्शन हो जाए। क्या सभी को नमस्कार, मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। विद्यार्थीगण, आज का हमारा सेशन है कि आरआरबी जेई का प्रिपरेशन किस तरीके से करें ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सके। विद्यार्थीगण, जी हाँ, बहुत सारे विद्यार्थीगण कमेंट कर रहे थे कि सर जी एक वीडियो बना दीजिए कि आरआरबी जेई का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। CBT 1 तो अभी आपका एग्जाम होने वाला है, तो CBT 2 का स्पेशल प्लानिंग बता दीजिए विद्यार्थीगण। फिलहाल हम CBT 1 जो आप लोग देने जा रहे हैं अभी, उसके भी रिगार्डिंग चर्चा करेंगे कि किस क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम देना उस क्वेश्चन पर, और कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, और हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा। विद्यार्थीगण, आप लोग बढ़िया से तैयारी करें। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो चुका होगा CBT 1 में। CBT 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल उसमें पास होना है विद्यार्थीगण। जो मेरिट बनता है वो CBT 2 है। CBT 2 के आधार पर हमारा मेरिट लिस्ट जारी होता है और उसी के अनुसार ज्वाइनिंग लेटर बनता है। तो आज हम अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे विद्यार्थीगण आरआरबी जेई का। वैसे तो हमारा SSC जेई भी बहुत अच्छा हुआ था। PT मेंस डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ था इलाहाबाद में, तो फाइनल मेरिट नहीं बन पाए, जिसकी वजह से फिर आरआरबी जेई फाइनल हुआ। तो आरआरबी LP का भी हम बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं। LP का भी मेरा सिलेक्शन था, 6 महीना ड्यूटी हुआ उसमें, फिर रिजाइन करके आरआरबी जेई हम ज्वाइन किए हैं। तो आपको हम आज स्ट्रेटेजी बताएंगे कि CBT 2 और CBT 1 का प्लानिंग कैसा होना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन जो है बहुत अच्छे से हो जाए। आइए हम सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि CBT 1 जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है उसमें किस प्रकार से पैसेंस रखना है, कौन सा क्वेश्चन में स्किप करना है, आरआरबी का जो पैटर्न है वो सारा मिक्सअप क्यों रखा है। सारे क्वेश्चन को हो सकता था अलग अलग कर सकता था, मैथ को अलग, रीजनिंग को अलग, एक साथ में क्यों रखा है विद्यार्थीगण? साथ में रखा है, इसका भी एक वजह है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले CBT 1 का बात कर लेंगे, उसके बाद CBT 1 हो जाने के बाद हम लोग CBT 2 की ओर चलेंगे। SSC और जेई के बारे में दोनों का चर्चा कर रहे हैं, दोनों का चर्चा कर लेते हैं। तो लेवल का बात करेंगे, जो पेमेंट आपका बनेगा, तो सबसे बड़ी बात तो पेमेंट ही होता है। नौकरी लेने के बाद सबसे जो अहम भूमिका निभाता है वो पेमेंट है। तो लेवल 7 देखिए यहाँ पर रखा, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च। अभी जो लेवल 7 के अंतर्गत जो आपका एग्जाम अगर रेलवे कंडक्ट करवा रही है, ये सब पोस्ट पर, ये 3 पोस्ट जो दिया हुआ है, लेवल 7 का जो होता है 44,900 बेसिक होता है। इसी पर DA बनता है, इसी पर सारे अलाउंस बनता है, HRA बनता है, TA बनता है, TPA बनता है, सारा कहानी बेसिक पर होता है विद्यार्थीगण। तो वो उसका जो एज रखा है 1876 साल रखा है। आरआरबी गोरखपुर, केवल गोरखपुर में ये दिया गया है। और वैसे भी लेवल 7 जो होता है विद्यार्थीगण, लेवल 7 का अगर चर्चा करेंगे तो वो केवल हम लोग अभी जो जेई जितने लोग बनेंगे, तो जेई के बाद जो प्रमोशन मिलेगा वो SSC का मिलता है 2-3 साल 4 साल में, तो उसका जो बेसिक हो जाता है वो 44,900। और लेवल जेई जो अभी हम सबसे बड़ा जो वाइटल पोर्सन है जेई का, जो सभी बोर्ड में अवेलेबल है वैकेंसी, 35,400 स्टार्ट होगा आपका, और लेवल 6 के अंतर्गत आता है। और 1836 साल उम्र दिया है, और 7934 ये जो वैकेंसी क्रिएट करके रखा है ये दिखा रहा है। तो हमारा जो लेवल 6 है, ये लेवल 6 का चर्चा करेंगे। रेलवे जेई में जो हम लोग जिस पोस्ट पर ज्वाइन किए हैं वो लेवल 6 है। अभी तक SSC का प्रमोशन मिला नहीं है। बहुत स्टूडेंट, बहुत हमारे बैच में बहुत सारे जो हमारे साथ ज्वाइन किए थे 64, उसमें से 13 लोगों को मिल चुका है। तो उन लोग SSC बन गए, उन लोग का बेसिक अभी 35,400 से बढ़ करके 44,900 हो जाता है। ऐसे तो ये प्रत्येक साल इंक्रीमेंट लगता है 3% का, तो सबका भी चर्चा अलग वीडियो में होगा। अभी फिलहाल यहाँ जेई का जो 35,400 बेसिक, इस पर मिलता है महंगाई भत्ता, इसी पर मिलेगा HRA, इसी पर मिलेगा आपका TPA, TA, जितने भी अलाउंस होगा सब इसी पर मिलेगा आपको बेसिक पर। अब चलते हैं हम CBT 1 का पैटर्न की ओर। आइए विद्यार्थीगण, हम लोग CBT 1 का चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में इसको जान लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में जो अभी कंडक्ट होने वाला है, अभी एग्जाम जो आपका आरआरबी जेई का होने वाला है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा ये पैटर्न समझा देते हैं ताकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिक्सअप करके मिलेगा। रेलवे जेई CBT 1 में क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं। मैथ क्या है, मैथ देखिएगा 30 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का होगा। और रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा। और ये GK अवेयरनेस, जो जनरल अवेयरनेस है, GK अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस, ये 15 का, जिसमें से करंट अफेयर भी होंगे
तो मान लीजिए 5 करंट अफेयर होंगे तो 10 उसमें से हिस्ट्री भूगोल ये सब जितने हैं सब इसी में होंगे, 15 मार्क्स का होगा। और 30 ये देखिएगा 30 जो है जनरल साइंस का, ये 30 जो जनरल साइंस का है यही मार्क्स आपको ऑब्टेन करके देगा, यही आपको मार्क्स ग्रो करेगा विद्यार्थीगण। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत बढ़िया बनने वाला हो जाता है। तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 100, टाइम मिलेगा 90 मिनट, 1.5 घंटे का टाइम है और 100 क्वेश्चन आपके पास 100 मार्क्स का होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होंगे। और आपके लिए 100 में से कम विद्यार्थीगण 70% का टारगेट रखेंगे, 70 से ऊपर रखेंगे तब सेफ जोन में जाएंगे। 70 पर होता है बॉर्डर बन जाता है कभी कभी जनरल वालों के लिए, और ओबीसी का 2-4 मार्क्स कम होता है। और अरबी कोलकाता का जो 2018 का वैकेंसी का जो रिजल्ट दिया था CBT 1 का, उसका जो कटअप जारी किया था उस समय 67 के अप्रोक्स था CBT 1 का लगभग, और जनरल का 4-5 नंबर ज़्यादा ही था। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण CBT 1 का ये पैटर्न रहेगा। अब CBT 2 की ओर चलते हैं कि CBT 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें केवल आपको पास होना है, पास होइए उसके बाद आप CBT 2 में एलिजिबल होइए। CBT 2 में मेरिट बनेगा, टेक्निकल एबिलिटी 100 मार्क्स का है, दिखाते हैं आपको हम। आइए विद्यार्थी हम लोग अब CBT 2 का पैटर्न को समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग को मार्क्स लाना है ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि मेरिट जो बनेगा CBT 2 के आधार पर बनेगा। जो आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें जो क्राइटेरिया होगा वो CBT 2 का होगा। तो CBT 2 को समझना बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इसी पर मेरिट बनेगा। तो CBT 1 में जितने स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे उनको मौका मिलेगा CBT 2 देने का। अब CBT 2 में जो लोग सेलेक्टेड हो जाएंगे, जो लोग कट ऑफ अपना पार कर जाएंगे, जो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, उनको ही तो नौकरी मिलेगा, उन्हीं का ज्वाइनिंग लेटर घर तक पहुँचेगा। तो सबसे पहले जानेंगे क्या, सबसे पहले दिया जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मतलब GK और करंट अफेयर। तो इसी में CBT 2 में 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स का होंगे विद्यार्थीगण। तो 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर उस टाइम दिया गया था, 18 का बात है, 19 में इसका एग्जाम हुआ था। तो उस समय जो 15 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन जनरल नॉलेज 10 ही था, और उसमें से 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर देखने को मिला था। हो सके कुछ सेट में ज़्यादा ही मिल जाएगा। और दूसरा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टेक्निकल वालों के लिए तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत अच्छा से उनका बन जाता है, क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग होता है साइंस पेपर। तो फिजिक्स केमिस्ट्री है 15 क्वेश्चन है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो 15 क्वेश्चन में जो आपको देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15 मार्क्स का होगा। और ये जनरल अवेयरनेस है, ये 15 मार्क्स का ये भी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया 15 नंबर, 15 क्वेश्चन भी। और उसके बाद आता है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। कंप्यूटर का जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा 10, और 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो मिलेगा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल का जो ये मिलेगा, ये भी एक साइंस का ही पार्ट है। 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर का ये भी होगा, 10 नंबर का ये भी होगा। अब जो मेन हमारा मुद्दा उठ के यहाँ आ रहा है कि जो नंबर बनता है विद्यार्थीगण, जो मार्क्स आते हैं CBT 2 में, उन जो रिजल्ट जितने लोग लिए हुए हैं, जैसे हम लोग का जो रिजल्ट हुआ सब बहुत अच्छे लोगों का रिजल्ट हुआ, बहुत जहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ पर रिजल्ट होने का सबसे जो मेन वजह बना वो बना टेक्निकल, 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, मार्क्स कितने 100, मार्क्स कितने 100 का। तो 100 क्वेश्चन टेक्निकल और नॉन टेक 50, उसमें भी साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 दे के रखा है। टोटल टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट, मतलब 2 घंटा, और क्वेश्चन होंगे जाकर के 150, इस और मार्क्स भी होंगे 150 का। तो इसमें से अगर आप 105, 110 लेकर आते हैं तो सबसे ज़्यादा सेफ जोन में चले जाएंगे। आप मेरिट का बात बता रहे हैं। और 100 में भी रहेंगे तो बहुत सारा जोन में हो जाएगा, 95 में भी हुआ है। तो जोन पर डिपेंड कर जाता है कट ऑफ, लेकिन अब डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसी पर। स्टूडेंट तो अभी भी उतना ही लोग भरे होंगे, तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, उस टाइम ज़्यादा था, तो डिपेंड कर जाएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न कैसा दिया, उस पर भी डिपेंड करेगा कट ऑफ। तो कट ऑफ बात की बात है, पढ़ने वाले आप ही लोग हैं, रिजल्ट देने वाले भी आप ही लोग हैं, रिजल्ट भी आप ही लोग लेंगे। तो उस चीज़ को समझेंगे। 150 नंबर में अगर आप 100 प्लस कर दीजिए, आप 100 प्लस कर दीजिए, तो रिजल्ट आपका लगभग तय हो जाएगा, लगभग आप रिजल्ट की ओर हो जाएंगे, और फाइनल मेरिट लिस्ट भी लगभग बन जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया तो समझिए रिजल्ट आपका घर चल के जरूर आएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर जरूर चल के आएगा। तो ये सारा कहानी CBT 2 का है। बढ़िया से तैयारी करें विद्यार्थीगण। ये जो 100 क्वेश्चन है ये टेक्निकल का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए और सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ा सा कुछ पेपर में हम सहयोग कर देंगे, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और भी पेपर होगा, तो मैकेनिकल वालों के लिए हम लेकर के आएंगे, बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, और आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, बहुत सारा कलेक्शन होता है। और कौन सा बुक पढ़ना चाहिए इसके लिए भी हम आपको वीडियो बना के स्पेशल देंगे। फिलहाल इस वीडियो में नहीं दे पाएंगे,
ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो वीडियो हम लाएंगे कि कौन सा सर जी बुक पढ़ें ताकि हमारा एग्ज़ाम में जल्दी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हमारा रिजल्ट होने का जो मेन की था, की मतलब कुंजी बोल सकते हैं उसको, वो बुक का सिलेक्शन बहुत बड़ा था। और अपना तो मेहनत है, मेहनत तो आप भी कर रहे हैं, तो बुक का सिलेक्शन बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको कि पढ़ना कैसे है, और हम पढ़ाएंगे जो कुछ पेपर उसको पढ़िएगा। हमसे जुड़े रहिए विद्यार्थीगण, आपको हम फायदा ही देंगे बहुत सारा। टेक्निकल पेपर में तो खासकर, और साइंस में टेक्निकल हम अभी आपका जिम्मेदारी लेते हैं आरआरबी जेईई के लिए, क्योंकि आरआरबी जेईई में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो मिक्सअप होता है, मिक्सअप आएगा, तो उसमें भी आपको समझना है, उसमें भी आपको समझना है विद्यार्थीगण की मिक्सअप ही क्यों दे रहा है। CBT 1 अभी देने जा रहे हैं ना, सारा क्वेश्चन मिक्स मिलेगा, रेलवे का पैटर्न ही है, सारा मिक्स करके देता है। होता क्या है, कुछ क्वेश्चन मैथ मिला, फिर रीजनिंग मिला, फिर जीके मिलेगा, फिर साइंस मिलेगा, फिर कुछ मिलेगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का वो फ्लक्चुएट करा करके हर जगह में सेटअप रखता है, ताकि विद्यार्थी का जो माइंड है हर जगह बटे, हर एक टाइम पर बटते रहे। और ये भी एक एग्ज़ाम है जो आपका माइंड का चेक कर रहा है वो। तो समझिए, एक बार मैथ बना रहे हैं, एक बार रीजनिंग आ गया, एक बार जीके आ गया, एक बार करंट अफेयर आ गया, तो ये भी एक टेस्ट ही है, ये भी एक एग्जाम है, तो उसको भी फेस करना है। और हो सके तो देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, CBT 1 में जितने लोग जा रहे हैं, अभी हम उनको बता रहे हैं कि शुरू में क्वेश्चन टफ मिल जाए, शुरू में क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, टफ मिल जाए, ताकि आपका जो सेट कीजिए कोई क्वेश्चन किया है वो चाहेगा कि आपको यहीं पर उलझा दे, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको यहीं रख ले वो। तो विद्यार्थीगण इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर शुरू में टफ लगने लगा, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर टफ होगा, कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन जानबूझ के डालता है वो, ताकि आप छोटा क्वेश्चन, देखने में छोटा लगेगा वो, सिंगल लाइन का 2 लाइन का क्वेश्चन छोटा होगा, लेकिन बनाने में समय लग जाएगा, उसको स्किप करिए, यही स्मार्टनेस है। उस क्वेश्चन को हटाइए, बाद में बनाएंगे, मार्क करके रखिए, उस क्वेश्चन को बाद में बनाइएगा विद्यार्थीगण। देखिएगा आप 100 क्वेश्चन घूम के फिर आ जाएंगे दोबारा, और उस क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं पाए तो समझ जाइए 100 क्वेश्चन जा भी नहीं पाएंगे, आपका सारा टाइम किधर से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। कंप्यूटर पर ये CBT जो एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहलाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसीलिए टेस्ट आप दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-4 दिन अगर बचा हुआ है उसमें भी टेस्ट लगाइए, एग्जाम के दिन नहीं पढ़िएगा, एग्जाम के दिन नहीं पढ़ना है विद्यार्थीगण। जैसे मान लीजिए 10 बजे से कल एग्जाम है, तो आज तक पढ़ के एकदम क्लोज कर दीजिए, माइंड को फ्री छोड़ दीजिए, सुबह उठिए, नहाइए धोइए, अपना जो प्रोसेस है करके सेंटर पर पहुँच जाइए टाइम से पहले, और एग्जाम को एकदम फ्री माइंड से दीजिए। नहीं तो जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे सुबह सुबह में, वही आपका दिमाग में घूमते रहेगा बार बार, और वही क्वेश्चन स्ट्राइक होगा बार बार, और वो क्वेश्चन अगर नहीं आया तो कितना क्वेश्चन आप कर पाएंगे, फिर माइंड को प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये मेरा अपना तरीका था तैयारी करने का, आप अपना तरीका आपके पास है, उस तरीका से जाएं, और ये 100 क्वेश्चन में कम से कम 70 से 80 मार्क्स लाने का कोशिश करें, यही आपको हीरो बनाएगा, ये 100 क्वेश्चन आपको हीरो बनाएगा। यहाँ रेलवे जेईई में तो होगा ही होगा, अगर रेलवे जेईई स्किप हो गया, मान लीजिए किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो SSC जेईई सामने है, फिर 2025 का कैलेंडर आगे है, इसको भी ध्यान रखेंगे। SSC जेईई भी CBT 2 जो तो उसका हो गया, वो भी ऑब्जेक्टिव हो गया। हमारे टाइम में मेंस थ्योरी था, लिखे थे और उसको क्वालिफाई किए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ SSC में, फिर आरआरबी में तैयारी किए, LP हुआ, LP में ज्वाइन किए, 6 महीना ड्यूटी करके, फिर आरआरबी जेईई भी हुआ, और ये हमको बना दिया। और साइंस 2 पेपर हमको बहुत अच्छा स्टैंड अप दिया। बाकी बात जीके और जो ये मैथ है वो अपना मॉडरेट लेवल था मेरा, ज़्यादा अच्छा हम नहीं बोल सकते हैं और ज़्यादा लो भी नहीं, मॉडरेट लेवल में रखे थे। तो आप लोग का भी इसी प्रकार से कुछ क्राइटेरिया होगा। तैयारी जाइए, एग्जाम में बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से एग्जाम दे करके आइए। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। फिर हम मिलेंगे नए एनर्जी, नए सेशन के साथ और एक नए वीडियो लेकर के। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं विद्यार्थीगण, धन्यवाद।